देखिए जो दर्पण है ना वही आपका असली रूप जो है आपके सामने ला देता है ना। तो दर्पण के सामने जब दशरथ जी महाराज गए तो क्या देखे, श्रवण समीप भय सित कैसा, मन हो जठर पनु हस उपदेशा। क्या देखिए, कान के पास जो बाल है वो बाल पका हुआ है। तो जब बाल पक जाए ना, तो बाल पकता है तो क्या संदेश देता है? हाँ, बुढ़ापा, बुढ़ापा आ गया, यानी कि बुढ़ापा आ गया। तो अब भगवान के भजन में रमी, अब राजपाट में परिवार में अब मन लगाएंगे तो कल्याण नहीं बाबा। क्योंकि जी जो ये उम्र है ना, ये उम्र हमको जो है समय समय पर जो है संकेत देता है कि हमें क्या करना चाहिए। हाँ, बालक जो है लाल यदि 5 वर्षाड़ी 10 वर्षाड़ी ताड़े। हाँ, बच्चे को जो 5 वर्ष तक जो है लालन पालन करना चाहिए। हाँ, बच्चा जब बड़ा हो जाए, हाँ, 5 से 10 वर्ष तक जो है उसको ताड़ना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ताड़न मतलब क्या? मारल नहीं हो, ताड़ना मतलब देखना, उसको संभालना, सही मार्ग दिखाना। एक चौपाई है ना, उस चौपाई पर कितना विवाद हुआ। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो कितने लोग ताड़ना मतलब मारना समझे कि जितना ढोल है, गंवार है, शूद्र है, पशु है, मारल जाए तो सही रही, मरले से सही रही हो। भाई ढोलक बजाओ तो भैया अगर मारे खाली तो निकलगी, बजाओ क्या? आ गंवार बाड़े केहू काम करता गंवार, और ओके खा मारल जाए तो वो काम कही पाई, तरकार होई नहीं ना। तो ताड़ना मतलब देखना, संवारना, इसको ताड़ना कहा गया है। संवारना यानी कि उस हिसाब से ढोल गंवार, ढोल यानी ढोलक बजा रहे हैं और उसको बढ़िया से संवारेंगे नहीं, उसकी मात्रा होती है। हाँ, जो भैया उंगली बजा रहे हैं कितना बढ़िया जो है, हाँ, उसको संवार रहे हैं, उसमें देख भी रहे हैं कि उंगली हमारी कहाँ जा रही है। देखेंगे नहीं बजेगा, गड़बड़ हो जाएगा। उसके उपरांत ढोल गंवार, गंवार को भी यदि नहीं देखेंगे आपका कार्य कर रहा तो कहीं बिगड़ जाएगा। गंवार है भाई, वो तो गंवार ही है, ज्ञानी तो है नहीं, गंवार है। आपका कार्य करने के लिए आया, आप बुलाए, दिहाड़ी पे कार्य कर रहा है तो थोड़ा आपका भी फर्ज है कि थोड़ा देखिए। कहीं बिगड़ रहा है तो बताइए, नहीं भैया ऐसे नहीं, ऐसे करिए। और नहीं देखेंगे तो क्या होगा? बिगड़ जाएगा आपका काम। ढोल गंवार और शूद्र, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, जो शूद्र है, सेवक है, आए सेवा है, कार्य कर रहे हैं, हाँ, तो इनको भी नहीं देखेंगे तो आपका कार्य बिगड़ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। उसके उपरांत पशु, पशुओं को भी नहीं देखेंगे और नादे पे बन्हाइल है, और यदि नहीं देखेंगे तो भूखैले मर जाएंगे। हाँ, देखना पड़ेगा। पशु भाई मच्छर तो नहीं काट रहे, डांस तो नहीं काट रहे, देखना पड़ेगा नाद में छाटी घुसा तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ, इत्यादि वगैरह। चराने के लिए गए और छोड़ दिए चराने के लिए, वो कहीं और चला गया, नहीं देखेंगे तो क्या होगा? बिल्ला जाएगा आपका पशु। तो पशु और नारी, अगर नारी को भी अगर नहीं देखेंगे तो बहुत बिगाड़, गड़बड़ हो जाएगा। मान लीजिए खूब बढ़िया से ऐसो आराम की व्यवस्था दे रहे हैं पुरुष, और नारी की तरफ ध्यान नहीं रहेगा, कहाँ बतिया रहे, कहाँ जा रहे, कहाँ खा रहे, हाँ, कहाँ घूम रहे, तब वो बिगड़ जाएगा। नहीं क्या भैया? इसलिए नारी पर ध्यान देना जरूरी है। हाँ, इसके साथ साथ मान लीजिए अगर घर में ला दिए तो ये भी देखना जरूरी है कि उनको क्या कमी है, क्योंकि वो अपना माँ बाप त्याग कर आपके भरोसे आई हैं। तो आपके घर परिवार में उनके माता, कन्या के माता पिता जो है आपके हाथों में उनका हाथ पकड़ा है, तो आपका दायित्व है कि आप देखिए,
अथवा सब थोड़ा कभी कभी घुमा फिरा भी दीजिए। आप अपने घूम रहे हैं और घर में बैठे हैं, हाँ, तो थोड़ा तीर्थ धाम करा दीजिए, थोड़ा भगवान का दरबार कहीं कथा भागवत हो वहाँ ले जाइए, थोड़ा घुमा फिरा दीजिए इसी बहाने। हाँ, अपने जाए बढ़िया चाय पकौड़ी समोसा खा रहे हैं तो तनी मलकिनियों खा देते हैं, सलाद चाट पकौड़ी पुचका उचका नहीं हो, ये लोग का नहीं मन है। और वह जे नहीं खिया पिया तब का करे लोग, चल जाली लोग सखी लोग के साथ जा, तू घुमा हम थोड़ी मान। बोले ठाकुर जी महाराज की जय। तो इसीलिए कहते ढोल गवाण शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना किए अधिकारी, देखना संवारना। और नहीं देखेंगे, कोई भी नहीं देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और यही बात है, और इसी बात पर लेके जो है कितना कितना जो है विवाद भया। हाँ, कितने लोग रामायण ग्रंथ को जो है, भगवान के ग्रंथ को जो है लोग जला दिए। हाँ, जो गंवार लोग थे और बड़े लोग जो है, हाँ, नेता उता लोग भड़का दिए, अपने में लोग कितने लोग लड़ लिए, हाँ, विवाद करने लगे। हम तो उनसे कम थोड़ी न बानी। अरे ठीक बनी है, उस लायक कार्य करिए ना, क्या दिक्कत है। बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज की जय जय। यही बात है। तो उसके उपरांत तो यही देख रहे थे जो है दशरथ जी महाराज शीशा के सामने जो है खड़े हो गए। दर्पण एक ऐसा चीज है ना, निम्न निम्न मनई लोग के पगला देता है। नहीं बाबा, कितने लोग जाते हैं शीशा के सामने ना तो ले लेते, कहते हाँ ना, पगला देता है ये दर्पण, है ना ऐसा। तो आज दर्पण जो है साक्षात्कार करा दिया दशरथ जी को। और दशरथ जी देखे कि अब तो जो है श्रवण समीप भय सित केसा, सित यानी सफेद, केसा यानी केस, श्रवण यानी कान, कान के पास सफेद बाल देखे। अब सोचे कि मेरा तो चौथापन आ गया, अब तो मुझे भजन में लग जाना चाहिए। और हमारे जो पुत्र हैं, हाँ, बड़े पुत्र राम जी तो बड़े हो गए हैं, विवाह शादी हो गई, तो अब लाओ थोड़ा उनको जिम्मेदारी सौंप दूं, अब वो अपना राज्य संभाले, मैं भजन कीर्तन करूं, क्योंकि उम्र संदेशा देता है। अब 60 वर्ष के हो गए हैं दशरथ जी महाराज, तो उम्र जो है ना हमारा संकेत करता है। हाँ, बालापन में खेले कूदे, जवानी आई, पढ़ाई लिखाई किए, शादी विवाह हो गया तो क्या हुआ। हाँ, 2 पैर था 4 पैर हो गया, शादी हो गया। अरे दो अपन दुगो मेहरी के 4 हो गए, और 4 पैर के करे रहला हो चौवा के। चौवा का करे न, दिन रात खेत में है हाल जोते रहे, परिश्रम करते हैं। तब भाई पत्नी आ गई तब परिश्रम करिए, अब बैठने से कोई काम नहीं चलेगा। जब तक नहीं पत्नी तब तक घूम लीजिए, फिर लीजिए, मौज कर लीजिए। अब परिवार आ गया तो जिम्मेदारी आ गई, तो कमाने में लग जाता है। तो कमाने फिरने में जो है, हाँ, परिवार की जिम्मेदारी ढोने में 40 वर्ष हो गया, फिर नाती पोते हो गए 50 वर्ष। हाँ, उसके उपरांत जब उम्र बढ़ता है ना, अब होता है कि नाती पोते हो गए, घर में घर परिवार है, तो आप भजन में लग जाइए। यानी कि 50 के बाद 49, 50 के बाद क्या आता है बोलो, 51, 52, यानी कि अब बन जा, बने जा, घर में रहले नहीं काम चलने, बने जा, बन। अब जितना आगे बढ़ेंगे ना 53, 54, 55, 56, 57, 58, जब अब इतना भी अगर नहीं समझे, 5-7 साल मिला आपके पास जो है समय जो है, हाँ, बन जाइए, तपस्या करिए। नहीं तो अगर घर में रहेंगे तो फिर क्या होगा, 59, हाँ, 60 लग जाए, तो अपने लइकवे कई के बुढ़ऊ 60 आ गए बार, हाँ, नहीं कहिए लोग। कितना लोग कहवे करेला, ए बुढ़ऊ चला दुआरी, चला जा खेते, चला हो जा, बैठिए, इत्यादि वगैरह। तो घर से लोग बाहर कर देते हैं, इसलिए सचेत हो जाना चाहिए। नहीं तो अरे चली जा रहे हैं उम्र धीरे धीरे, पल पल आठों प्रहर धीरे धीरे चले जा रहे हैं।
उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे पल पल यूं आठों प्रहर धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे